दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछले 180 सालों से एक लड़की की वजह से वीरान पड़ा है। लेकिन अगर आप इस गांव का असली रहस्य जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, 180 साल पहले यानी 1845 में भारत के पश्चिमी तट पर कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव था जहां लोग शांति से रहते थे। वह गांव एक नदी के किनारे घने जंगलों और खेतों से घिरा हुआ था। गांव के लोग विशेष रूप से कृषि, कपड़ा और मछली पकड़ने में कुशल थे। गांव के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर था। सूर्य देवता का नाम यादगार है। लेकिन 1845 की एक विशेष पूर्णिमा की रात गांव में एक भयानक घटना घटी। एक विस्फोट और आग ने गांव की अधिकांश संरचनाओं को नष्ट कर दिया। अगले कुछ महीनों में एक अज्ञात जलन और स्रोत का जलना शुरू हो गया। अस्पष्ट लपटें, रहस्यमयी रोशनियां, गीतों में रोमांटिक ध्वनियां। कुछ लोगों का कहना था कि गांव का विनाश किसी प्राचीन श्राप के कारण हुआ था। परिणाम स्वरूप गांव के लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर चले गए। कई लोग आसपास के शहरों और उपनगरों में भाग गए। तब से गांव पूरी तरह से वीरान हो गया है। कोई भी वापस नहीं लौटा। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बार गांव में प्रवेश करने के बाद दर्द और रहस्य उन्हें बार बार लौटने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन उनके लिए वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। फिर 1900 साल के दशक में और उसके बाद 1950-1980 के दशक में गांव जमीन की तरह खामोश रहा। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि यह गांव एक नेता है, यह गांव एक दर्द है, अर्थात यहाँ छिपे दुख और रहस्य। 2000 तक किसी ने भी इस गांव को स्वीकार नहीं किया। एक एक करके यह नदी, जंगल, घास, धूल और स्मृतिहीनता को समर्पित हो गया। फिर 2025 के वसंत में कोलकाता की अदिति नाम की एक लड़की इतिहास और पौराणिक कथाओं में गहरी रुचि रखती थी। हालांकि उसने हाई स्कूल में इतिहास पढ़ा था और एक कस्बे में पली बढ़ी थी, फिर भी वह बचपन से ही अपनी दादी की कहानी सुनती आ रही थी। कुलधरा ग्राम एक प्राचीन शापित गांव है जहां एक महिला राजा ने आत्महत्या करके श्राप दिया था। उस कहानी की परिकथा का अपवित्र रहस्य बार बार उसकी दादी के मुंह से निकलता था। अदिति को लगा कि उसने जो यात्रा सुनी थी वह एक सपना था। वह इस गांव के अंधकारमय इतिहास को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इसलिए मार्च 2025 में एक रविवार की सुबह अदिति अकेले सड़क यात्रा पर निकल पड़ी। उसने गूगल मैप्स या किसी आधुनिक भले बुरे गाइड की मदद नहीं ली, बल्कि उसने मुख्य सड़कों से परहेज किया और स्थानीय लोगों की बातों से प्रवेश द्वार ढूंढ लिया। गांव में प्रवेश करते ही उसका पहला विचार था, मैं कहां आ गई। पूरी तरह से वीरान, आधे अधूरे जीर्ण शीर्ण घर, दार्जिलिंग की चिलचिलाती धूप में धूल से लथपथ। बारिश ने उसे बहुत दिनों तक छुआ तक नहीं था। हजारों टूटी हुई छतरियां, गड्ढों में धसी हुई छतें। फिर अदिति ने एक पुराने घर का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। अंदर जाकर उसने सूर्यदेव के एक दो पुराने प्रभावशाली चित्र देखे जो प्राचीन पीठों पर बने थे, जिन्हें देखकर उसके मन में एक विचार कौंधा। यहाँ बहुत समय से कोई धार्मिक या सांस्कृतिक झगड़ा चल रहा था जिसमें गांव को हिलाकर रख दिया था। फिर अदिति गांव के मुख्य मंदिर से लगे बरगद के पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठ गई और मिले हुए नोटों को पढ़ने लगी। बरगद का पेड़ जितना प्राचीन है, मंदिर का मुकुट प्राचीन घंटियों और सीढ़ियों के अवशेषों से ढका हुआ है। परशुराम नाम का एक बूढ़ा आदमी जो हर सुबह पास के एक दूसरे गांव से पैदल आता है, वह कहा कि एक सुबह मैंने अचानक इसी जगह से एक लड़की को देखा। वह बादलों में गायब हो गई और तब से मैंने उसे नहीं देखा। अचानक अदिति ने सोचा, आज मैं अकेली हूं, लेकिन ऐसा लगा जैसे कुछ भी नहीं। एक अजीब सा एहसास, मानो अदिति किसी अदृश्य इंसान से बात कर रही हो। परशुराम ने उसे याद दिलाया कि 1845 से पहले भी गांव में एक संकट आया था। अनाज के पत्तों के खेतों से अनजानी आग फैलती थी। लोगों को रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, ऐसी आवाजें जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था। कुछ कहते सूर्य उदय नहीं होगा, सूरज की छाया घाटी में डूब जाएगी। दोपहर का डर, एक अज्ञात मौत का आतंक। किसी ने ये बातें नहीं कहीं। फिर शाम हो गई। अदिति गांव छोड़ने को तैयार हो गई, लेकिन उसके मन में एक प्रबल इच्छा जागी, पुरीवजे का आगमन। उसने मंदिर के टुकड़े लिए, उनकी फोटोकॉपी की और तस्वीरें ली। फिर कोलकाता लौटकर अदिति ने अपनी शोध प्रयोगशाला स्थापित की, कुलधरा गांव के रहस्य और रहस्यमयी ऐतिहासिक अनुभव।
उन्होंने भारतीय अभिलेखागार, राज्य पुरातत्व विभाग के कार्यालयों, पुस्तकालयों और पुरानी पांडुलिपि संग्रह केंद्रों का अवलोकन करना शुरू किया। उन्होंने शोध किया और पाया कि 1843-44 में गांव में एक रंगारंग उत्सव मनाया गया था। उत्सव के दौरान सूर्यदेव के मंदिर को नए चित्र और सोना चांदी प्रदान किए गए। वह कलाकृति जलते समय एक दुर्घटना में नष्ट हो गई। 1845, जहां मंदिर के गुप्त कक्ष का उल्लेख है, वह कक्ष किसी व्यक्तिगत पवित्र अवरत को प्रदर्शित करने का स्थान था, जहां गांव का राजा या मुखिया शपथ लेता था। वहां सूर्यदेव की एक लेजर प्रतिमा थी, जिसे आपदाओं को नियंत्रित करने का अमृत माना जाता था। 15 नवंबर 1845 को सूर्योदय के संबंध में एक अकल्पनीय घटना घटी। रेलवे एजिंग रिकॉर्ड में लिखा है कि गांव में सूर्योदय नहीं हुआ। पूर्णिमा के दौरान सूर्य अदृश्य हो गया। अगले दिन गांव वाले अचानक अस्त व्यस्त हो गए। कुछ लोग जल गए, कुछ गायब हो गए, कुछ पागल हो गए। अगले कुछ दिनों में सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। फिर 1846 से 1855 के आसपास एक तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने लिखा कि मैं सूर्यधरा गांव देखने गया था। उस गांव में प्रवेश करते ही मुझे ऐसी ठंडक महसूस हुई कि जीवन मेरी पहुंच से बाहर हो गया। यह भी लिखा है कि गांव के लोगों की याददाश्त अचानक कमजोर हो गई। वे एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। शादियां टूट रही थीं। बच्चे अपने माता पिता को भूल रहे थे। गांव के मंदिर की मूर्तियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था। यह जानकारी पढ़ने के बाद अदिति, हालांकि उलझन में थी, फिर भी और ज्यादा प्रोत्साहित हुई। उसने समझा, यहाँ कोई श्राप नहीं है, फिर भी लोग सोचते हैं कि है, बल्कि यह एक गंभीर घटना हो सकती है। अधीरता, गांव के जीवन की गुप्त शक्ति का एक अप्रत्याशित विनाश और जनता की स्मृति का धुंधला होना। उसने खुद को तैयार किया अगले चरण के लिए। मिट्टी का विश्लेषण, भूजल स्तर की जांच, मंदिर की नींव की खोज। 2025 की गर्मी में अदिति फिर से उस गांव लौट आई। इस बार उसके पास ये थे पोर्टेबल भूवैज्ञानिक उपकरण, भूजल और मृदा एनालिसिस उपकरण, एनमेनकृत्मिक बुद्धिमत्ता पर आधारित इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर। जब वह गांव गई तो उसने सबसे पहले मंदिर की पुरानी ठेकेदारी पत्थर की नींव को स्कैन किया। उस समय उसे जमीन में एक खोखलापन दिखाई दिया। मंदिर के नीचे एक गुप्त पवित्र कक्ष जो सदियों से ढह रहा था। उसने जो साउंड ट्रैक रिकॉर्ड किया था, उसे सुनकर अदिति को लगा कि रात के एकांत से कुछ दूर की आवाजें नकल की गई हैं, मानो जहाज की आवाज और नाजुक लिब्रियम गीत, जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ के जीवित लोगों का दम घोट दिया करता था। इस बार उसने AI सॉफ्टवेयर के जरिए पुरानी तस्वीरें स्कैन की। उनमें से एक चटगांव शैली की स्कैन थी, जिसमें कुछ महिला पुरुष ग्रामीण सूर्यदेव के मंदिर के सामने महंगे कपड़े पहने, अपना घूंघट उठाए और सूर्योदय के समय गा रहे थे। वहां एक जादुई जादू था। उसके बीच में एक राजकुमारी खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर थी जो ईश्वर से जुड़ाव जैसा लग रहा था, जिसने बाद में गांव वालों के बीच दरार पैदा कर दी। गांव के एकांत को झूठी कहानी और बर्बर मान्यताओं में क्यों लपेटा जाए? अदिति ने खुद से पूछा, एक घटना इतनी शक्तिशाली क्यों हो गई कि उसने पूरे देश में गांव को शापित बना दिया? शोध के बाद अदिति को पता चला कि आग की घटना एक दास्तान थी। अचानक एक खदान में गैस विस्फोट हुआ। मंदिर के नीचे प्राकृतिक गैस या मीथेन का मिश्रण जमा हो गया और एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे आग पूरे गांव की संरचना में फैल गई। परिणाम स्वरूप घायल और गायब लोग जल्दी ही निशक्त हो गए। जैसे जैसे बीमारी फैली, स्मृति लोप और मानसिक रूप से टूटन होने लगी। बदबू और मौत के डर से गांव के लोग भाग गए। अदिति समझ गईं कि गांव के लोग किसी शाप के डर से नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और एक जहरीली दुर्घटना के डर से भागे थे। उस बुरे दिन गांव के मध्य स्थित मंदिर कक्ष में कार्बन मीथेन गैस उत्पन्न हुई और मानव शरीर में प्रवेश कर गई। परिणाम स्वरूप कुछ लोगों की अचानक मौत हो गई या वे मानसिक रूप से टूट गए। अदिति ने गांव का इतिहास लोगों तक पहुंचाने का निश्चय किया। वह स्थानीय लोक कथाओं और वैज्ञानिक सत्य का मिश्रण करके गांव को कुलधरा दुर्घटना से पराजित गांव के बजाय शापित गांव के रूप में प्रसिद्ध कर देंगी। वास्तव में उनके दृढ़ निश्चय से यहां जीवन की पुनर्स्थापना संभव हो सकी। 2025 की गर्मी के अंत में अदिति ने एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पुरानी किताबें, पत्र, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट, भूवैज्ञानिक वैज्ञानिकों का विश्लेषण, ध्वनि रिकॉर्डिंग का आदान प्रदान और प्रस्तुति की गई। उन्होंने इसे स्थानीय समाचार पत्रों और ऑनलाइन ब्लॉग्स में कुलधारा, इतिहास, विज्ञान और मानवता पुनर्स्थापन संदर्भ शीर्षक से प्रकाशित किया। उन्होंने राज्य पुरातत्व विभाग को एक आवेदन प्रस्तुत किया कि मंदिर को शहीद स्मारक स्थल के रूप में संरक्षित किया जाए। गांव के लोगों और आसपास के विशिष्ट लोगों के साथ एक छोटी सी निरीक्षण और चर्चा बैठक आयोजित की गई, ताकि गांव के टूटे फूटे घरों में खड़े होने की भ्रांतियों को सभी भूल सकें। उनके लेखन और प्रस्तुति ने सभी के मन में एक भूत सा पैदा कर दिया। कुछ ने कहा, अब मुझे समझ आया, हमने एक अभिशाप का एहसास किया, लेकिन यह एक दुर्घटना की प्रतिध्वनि थी।
और कुछ ने कहा, अदिति ने हमारे वीरान गांव को विज्ञान और मानवता के प्रकाश से भर दिया। राज्य पुरातत्व विभाग ने गांव को एक छोटा ऐतिहासिक स्थल माना है और मंदिर के कुछ हिस्सों को संरक्षित करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम प्रयास किए हैं। अदिति ने गांव पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। हर वसंत में वह गांव लौटती है, संरचनाओं का दौरा करती है और नए लोगों को इतिहास से परिचित कराती है। कुलधरा गांव अब वीरान नहीं रहा। यह मानवीय स्मृति और आशा की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन गया है। यह गांव लड़की के जीवन में प्रेम का स्थान बन गया है। प्रेम इतिहास, वैज्ञानिक सत्य और मानवता बन गया है। अदिति के लेखन, तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से यह गांव अब जाना जाता है एक भयानक अभिशाप के रूप में नहीं, बल्कि जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में। गांव 180 सालों से वीरान था, लेकिन उस शब्द का मतलब कभी भी हमेशा के लिए वीरान नहीं था, बल्कि यह था बंद दरवाजों के पीछे एक अजीब अवसर इंतजार कर रहा था। वह अवसर तब आया जब एक लड़की साहस, जिज्ञासा और सत्य की खोज के प्रयास के साथ गांव लौटी और उसके चारों ओर प्रकाश फैलाया। धन्यवाद।